बहुत ही कठोर और थोड़ा समझ में आना मुश्किल वाली बात जो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, उस पर चर्चा हम कर रहे थे कि किस प्रकार से यीशु ही एकमात्र प्रभु है ना, जो संपूर्ण मानव जाति को तृप्त करता है, संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करता है। दुनिया के किसी भी, ब्रह्मांड के किसी भी स्थान से आए हुए व्यक्ति का उद्धार करता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है प्रियो। ठीक है, और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह इस बात को स्वयं प्रमाणित करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं चुनाव करूँगा, और जब मैं चुनाव करूँगा, जब मैं तुमको उठाऊँगा, जब मैं तुमको जीवन दूँगा, जब मैं तुमको भरूँगा, तृप्त करूँगा, तो तुम स्वयं समझने लग जाओगे, तुम स्वयं जानने लग जाओगे कि तुमने भरोसा जो किया है वो किस पर किया है। यीशु मसीह कहते हैं, सुनिए मैं बात यीशु मसीह की बोल रहा हूँ, तो यीशु मसीह की बात को यहाँ पर कहना ज़रूरी है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। प्रियो, यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? मेरा उपदेश मेरा नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले का है। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह को भेजा किसने? परमेश्वर। फिर से बोलिए। सर परमेश्वर ने। सर परमेश्वर ने। प्रमाणित करें, प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित ज़रूरी है, प्रमाणित होना ज़रूरी है, क्योंकि यूँ तो बहुत लोग निकल पड़े हैं, बहुत लोग चल पड़े हैं, बहुत लोग कहे जाते हैं, बहुत के नाम के आगे उद्धारकर्ता लगा दिया जाता है। उद्धार करने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं, बचा लेने वाले हैं, पाप क्षमा करने वाले हैं, सब कुछ कर देने वाले हैं। प्रमाणित करो। यीशु मसीह ने भी प्रमाणित किया, यीशु मसीह ने प्रमाणित किया। यीशु मसीह ने प्रमाणित किया इस बात के लिए, जब वो झोले का मारा यीशु मसीह के सामने पड़ा हुआ था, आपाहिज, जिसको 4 लोग लाद कर लेकर आए थे, यीशु मसीह के सामने डाल दिया था, और यीशु मसीह ने साफ बात कह दी थी कि सहज क्या है, सहज क्या है, या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपनी खाट उठाओ चल फिर। और तुमको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य के पुत्र को ये दोनों अधिकार हैं। क्योंकि जब फरीसी, धर्म के जो ठेकेदार थे, जब वो कुड़कुड़ा रहे थे कि ये बढ़ई का पुत्र, ये यीशु यूसुफ का पुत्र है ना, ये कौन, किस अधिकार से कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए? ये सोच भी रहा है क्या बोल रहा है, ये सोच भी रहा है कि ये इस व्यक्ति से क्या बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर और कोई पाप तो क्षमा कर नहीं सकता, क्योंकि ये किसी के पास कोई अथॉरिटी, ये अधिकार, ये पावर है ही नहीं कि पाप, क्योंकि पाप क्षमा कर दे, इसका मतलब जिसके पाप क्षमा हो गए वो कभी मर नहीं सकता। जिसके पाप क्षमा होने का मतलब है उसकी मौत को उसके जीवन से हटा देना। पाप क्षमा उसकी मौत को उसके जीवन से हटा देना, यानी कि पाप बराबर मौत, अभी हम कह रहे थे। और यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उसके बाद बोला अपनी खाट उठा और चला जा। सब सन्न रह गए। वही प्रमाण आज भी यीशु मसीह हमारे जीवन में देता है। इस पृथ्वी पर आने से पहले भी यीशु मसीह का आत्मा लोगों से बातचीत करता था। ये पतरस में हमने पढ़ा। प्रियो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पतरस में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आज से 2022 वर्ष पूर्व से पहले लोगों से बात करते थे और अपने जीवन, अपने अनुग्रह, अपने उद्धार की बात को बताते थे। और साफ लिखा है बाइबल में, और आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाऊंगा और एक सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी और भी बहुत सी बातें बताएगा जिनको आज तुम अभी सहन नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रियो, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा श्योर होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे उद्धार का प्रमाणित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यीशु मसीह उस झोले के मारे से कह देते कि तेरे पाप क्षमा हुए, इतना ही काफ़ी हो जाता तो मज़ा नहीं आता।
उसने, यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उसके बाद कहा भी प्रमाण देता हूँ, उठाओ अपनी खाट और चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे भी कहते हैं, बहुत दिन हो गए तुम्हारे पड़े हुए, तुमको भी उठने की ज़रूरत है, तुमको भी उठने की ज़रूरत है। और प्रियो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम दुनियावी लोगों के समान ज़िंदगी जीने के लिए चुने नहीं गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी गति, हमारी ज़िंदगी, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा गोल बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है। जिस प्रकार से रोशनी अंधकार से अलग है। मानो या ना मानो, नहीं मानोगे तो यूं ही ज़िंदगी रो रो के कटेगी, और मान जाओगे तो रोशनी में प्रवेश कर जाओगे, और रोशनी में प्रवेश कर जाओगे तो सब कुछ दिखने लगेगा, मार्ग भी दिखने लगेगा, सत्य भी दिखने लगेगा, और जीवन भी दिखने लगेगा। लेकिन कहने की आवश्यकता है, मान लेने की आवश्यकता है। अंधे हैं तो मान लेने की आवश्यकता है कि दिखता नहीं, कोढ़ी हैं तो मान लेने की आवश्यकता है कि कोढ़ की व्याधि है, मरे हुए हैं तो मान लेने की आवश्यकता है कि मौत है, अगर खुश नहीं है तो मान लेने की आवश्यकता है कि खुशी नहीं है, बहुतायत का जीवन नहीं है तो मान लेने की आवश्यकता है कि अभी भी हम उस जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं। मान तो लो, एक बार स्वीकार तो कर लो अपनी स्थिति को। कोढ़ियों ने स्वीकार किया, शुद्ध हो गए। फरीसियों ने अस्वीकार किया, पाप में पड़े रहे। और यीशु मसीह को कहना पड़ा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, उनको मेरे पीछे आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बस मान लेना ही तो सबसे अद्भुत बात है, स्वीकार कर लेना। इसलिए हम लोग पिछली बार अध्ययन कर रहे थे, सॉरी बोल देना, क्षमा मांग लेना, अपने पाप को, अपनी अंदर की, भीतर की तमाम उन व्याधियों को स्वीकार कर लेना कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा, नहीं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की महिमा। आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं। यीशु मसीह की प्रमाण की बात आज हम बताएं आपको। वैसे तो आप सभी जानते हैं, मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूँ। यीशु ने कहा, यीशु कह रहे हैं, अब सुन लीजिए खूब ध्यान से, सब कुछ प्रमाणित होगा। ये खाली हवा में विश्वास नहीं चलेगा। मैंने बोला था हवा में विश्वास बहुत हो गया। ये खाली हवा में कह देना यीशु मसीह उद्धार करता है, हवा में कह देना यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, यीशु मसीह, हवा में कह देना यीशु मसीह को जीवित हो गए। प्रमाण देना पड़ेगा क्या यीशु मसीह सचमुच में इस पृथ्वी पर आए। प्रमाण देना पड़ेगा कि क्या यीशु मसीह ने सचमुच में पाप के लिए, मनुष्य के पाप के लिए अपनी जान दी। क्या सचमुच में यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। प्रमाण तुम्हारे पास होना चाहिए, कोई माने या ना माने, लेकिन तुम तो मानो। हवा में बात कहने मज़ा नहीं आता। मुझे भी कभी मज़ा नहीं आया था, मैं भी इस मज़े से बिल्कुल दूर था। मैं बोल तो खूब धमाके से रहा था कि यीशु मसीह ने जान दी, यीशु मसीह ने जान दी, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, पाप क्षमा करने वाला, उद्धार करता यीशु मसीह। बहुत चिल्ला रहा था, कई सालों तक चिल्लाता रहा, लेकिन उसके मर्म को, उसकी खूबसूरती को, उसके अद्भुत सामर्थ्य को, उसके सत्य को मैंने कभी चखा नहीं। मैं सिर्फ रट मार रहा था, लोगों से सुन करके, बाइबल पढ़ करके सिर्फ बोल रहा था, ना जाने कहाँ से बोल रहा था। पैदा तो हुआ नहीं, पैदा नहीं हुआ था, लेकिन बोल रहा था। और जब पैदा हुआ तब मज़ा आ गया। अब वो बात प्रमाणित हो गई। अब वो बात आ गई कि क्या कोई है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर पाएगा। वो बात आना ज़रूरी है कि क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ ऐसा है जो उस प्रेम से, जो परमेश्वर से हम करते हैं, जो यीशु मसीह में है, क्या अलग कर पाएगा। और लिखा है कुछ नहीं अलग कर पाएगा। क्या क्लेश अलग कर पाएंगे? बाइबल कहती है क्लेश, संकट, उपद्रव। कई लोग क्लेश के मारे पीछे हट जाते हैं। मालूम है, बहुत साल तक यीशु मसीह को उद्धार करता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहे। क्लेश आने के बाद भाग गए, संकट आने के बाद भाग गए, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार आने के बाद भाग गए।
लेकिन यहाँ पे कहता है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि, ना कोई और सृष्टि। कुछ लोग ब्रह्मांड में और जीवन ढूंढ रहे हैं। बहुत से साइंटिस्ट निकल पड़े हैं कैमरे ले करके, जीवन खोज रहे हैं, और यहाँ पर पहले ही कह दिया गया ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कुछ नहीं अलग कर सकता। ये बात पैदा होनी जरूरी है प्रियो, कुछ भी नहीं। और ये खुदा से ही संभव है। अपने विश्वासी होने का घमंड और दंभ कभी ना भरना। मैंने अपनी लाइन क्या बोली आखिरी, कोई बताएगा? अपने विश्वासी होने का दंभ कभी मत, हाँ, कभी भरना नहीं, कभी घमंड मत भर देना। मैं विश्वास करता हूँ, मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, मैं बहुत बड़ी विश्वासी हूँ, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करती हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती यीशु मसीह को। यीशु मसीह कहते हैं सोच लो, पतरस से बोल दिया था सोच लो, ज्यादा मत बोलो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं चुनूंगा, मैं उद्धार करूंगा, मैं प्यार करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। तुम क्या करोगे? तुम मरे हुए व्यक्ति, तुम क्या करोगे? मैं, इसलिए उसने कहा मैं ही करूंगा। जब चेलों ने कहा कि किसका उद्धार हो सकता है, यीशु मसीह ने कहा मनुष्यों से संभव नहीं, परमेश्वर से सब कुछ संभव। इसलिए अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार, अनुग्रह से नीचे कुछ बनता नहीं। उद्धार कमा नहीं सकते, उद्धार कमा नहीं सकते। तुम कहो मैंने विश्वास किया मैं उद्धार पा जाऊंगा, भैया भूल जाइए। ये भी विश्वास भी मैं बता दूं आपको, बाइबल कहती है विश्वास दान है। विश्वास परमेश्वर का दान है, वो भी तो तुम ला नहीं सकते। तुम करोगे क्या? मरा हुए से क्या परमेश्वर एक्सपेक्ट करेगा सिवाय पाप के? परमेश्वर जानता था नष्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं। परमेश्वर जानता था कि इनको नष्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि सुधरना तो इनसे संभव ही नहीं, क्योंकि मिट्टी ही है। यूहन्ना में उत्पत्ति में साफ बोल दिया मिट्टी ही है, मिट्टी के पीछे भाग रहा है। मैंने आखिरी लाइन क्या बोली? और देखो जरा सोचो, संसार के विषय में देखो, मिट्टी है और मिट्टी के पीछे नहीं भाग रहा है। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? मिट्टी के पीछे भाग रहा है, मिट्टी में मिल जाने के लिए, मिट्टी की चीजों में लगा हुआ है, मिट्टी में मिल जाने के लिए। तभी बाइबल कहती है कि प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। शरीर से कुछ लाभ नहीं। यीशु मसीह ने बोल दिया, यीशु मसीह ने कह दिया, क्या कहा? यूहन्ना 6:63 पढ़ो जल्दी से कोई। यूहन्ना 6:63 जल्दी से पढ़ो, जल्दी बाइबल खोलो भाई। यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रियो, तुम शरीर से मुक्त नहीं होते, तुम संसार से मुक्त नहीं हो पाते। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मुक्त हो जाओ। अगर मैं कहूँ कि आप मुक्त हो जाइए तो मैं गलत बोल रहा हूँ। तुम मुक्ति के लिए चिल्लाओ। तुमको बातें बुरी लगती हैं, तुम कहो ये कोई बात हुई, मैं बुरा कैसे मान जाता हूँ, मैं दुखी कैसे हो जाता हूँ, मैं अतृप्त कैसा महसूस करता हूँ, मैं असंतुष्ट कैसा महसूस करता हूँ, मैं शांति महसूस क्यों नहीं करता, हर पल की शांति। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं वो शांति नहीं देता। तुम सोचो कि तुम्हें शांति क्षण भर की मिलती है, वो शांति मेरी है ही नहीं। जिस मनुष्य के पास क्षण भर की शांति है, वो शांति परमेश्वर की ओर से नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो संसार की जैसी नहीं है। इटर्नल पीस यीशु मसीह के पास जो भी है वो अनंत है। छुटकारा अनंत, जीवन अनंत, शांति अनंत, आनंद अनंत, क्योंकि इससे नीचे तुम मानोगे भी नहीं, इससे नीचे कोई भी मनुष्य मानेगा भी नहीं, क्योंकि इससे नीचे खोज चालू रहेगी, कमी बनी रहेगी, और जहाँ कमी है वहाँ पर फिर
ज़िंदगी कैसे आगे बताते हैं प्रिय। वचन ही पढ़ रहा हूँ मैं, वचन ही पढ़ रहा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, सुनो ध्यान से, यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है। अब सुनो ध्यान से, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, और एक कैटेगरी और भी है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसको किसको जानते ही नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा उपदेश सुनोगे, जब मेरा उपदेश सुनोगे, मेरी बातें सुनोगे, जो मैंने वचन में कहा है, और खाली वचन में नहीं कहा। यीशु मसीह और कैसे कहता है, और कैसे बताता है प्रियो, बताइए। हमारे जीवनों में कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा। कमाल है, कोई समझ नहीं रहा है मुझे लगता। यीशु मसीह बाइबल से तो बात करते ही हैं, यीशु मसीह बाइबल से बात तो करते ही हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था भी और भी बातें करनी है मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं समझाऊंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें स्मरण कराऊंगा। आज भी वो बात करते हैं और बात करते रहेंगे, क्योंकि वचन तो हमारा जीवन है, वचन हमारा जीवन है। यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यदि कोई किसकी इच्छा पर चलना चाहे, परमेश्वर की। परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे, तो कहते हैं यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। और जो कोई यीशु मसीह के वचन, उनकी बातों को सुनकर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, वो किसको ग्रहण नहीं करता? परमेश्वर को, परमेश्वर भेजने वाले। किसको नहीं ग्रहण करता? परमेश्वर को, उसे भेज रहा है, परमात्मा को, परमेश्वर को। और परमेश्वर किसका परमेश्वर है? सबका है सब, सारे जगत का, सारे जगत का। बहुत बढ़िया, आप लोग सब बहुत बुद्धिमान। सोचो, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता, और जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता वो अपने कर्ता को ग्रहण नहीं करता। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तो वही बात कह रहा हूँ, मैं अपनी थोड़ी बात कर रहा हूँ, तुम देखो तो सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ, मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, जरा इस पर ध्यान तो करो, चित्त तो लगाओ, मैं बात क्या कर रहा हूँ। तुम मुझे अस्वीकार करते हो, तो यीशु मसीह कहते हैं अगर तो जो कोई मुझे अस्वीकार करता है वो मेरे भेजने वालों को अस्वीकार करता है, और जो तुम्हें अस्वीकार करता है, अपने चेलों से क्या कहा था, अपने चेलों से क्या कहा था, जो तुम्हें अस्वीकार करता है, कोई बताएगा? देखें कौन बताएगा। शुभम, आप बिल्कुल सही। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो तुम्हें अस्वीकार कर दे वो मुझे अस्वीकार कर रहा है, और जो मुझे अस्वीकार कर रहा है वो मेरे भेजने वाले को अस्वीकार कर रहा है। तीनों को जोड़ो, परमात्मा बराबर यीशु मसीह बराबर चेले, और सब बराबर, मैं उनमें वो मुझ में और तू हम में, सब एक हो जाए। ध्यान से सुनना प्रियो, ये कोई और नहीं जो लांछन लगाए जाते हैं लोगों पर यीशु मसीह के पीछे चलने पर कि क्या भैया तुमने अपना धर्म, अपना ये अपना वो छोड़ दिया। उनसे हाथ जोड़कर नतमस्तक उनसे कहो कि ये अपना ही है, यही अपना है भाई, जो परमात्मा से जोड़ दे, जो हमें खुदा की ओर ले जाए, जो हमारे कर्ता, हमारे रचयिता की ओर हमें ले जाए, वो अपना है कि नहीं है ये तो बताओ। लेकिन तुम कहोगे कैसे? कुछ लोग कहेंगे अरे सर हमको ये कहते हैं, सर हमको वो कहते हैं, सर ऐसा हमको बोलते हैं। तुम क्यों नहीं मुंह खोल पाते? और जब खोल नहीं पाते तो तुम इससे क्षुब्ध क्यों नहीं होते कि परमात्मा में जवाब क्यों नहीं दे पाया, मैं बोल क्यों नहीं पाई? बाप कहें कि वो सुनते नहीं, क्यों नहीं सुनते? सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम मुझसे ये बात कह रहे हो तो तुम्हें ये भी बात सुननी चाहिए।
ये तुम ही तो नहीं बोल सकते। अगर तुम मुझ पे कोई दोष लगाते हो तो बात तो ये भी तो सुनते जाओ, और बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता और यीशु मसीह की आत्मा में होकर ही बोल पाओगे। अपनी ओर से बोलोगे तो विवाद कर जाओगे, झगड़ा कर जाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब तुमको गवाही के लिए पहुंचाया जाएगा प्रधानों के सामने, अधिकारियों के सामने, तुम मत बोलना। पहले से मत सोच लेना मैं ये बोल दूंगी, मैं ये बोल दूंगा। तुम में मैं होकर बोलूंगा, बता दिया जाएगा तुम्हें। और जब प्रियो हम पर कोई भी हमारे उद्धारकर्ता को लेकर बात करता है तो हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। बड़ी ही नम्रता, मैं पतरस की बात को बोलूंगा, बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ हमें उत्तर देना आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो मुझे ये प्रश्न लेकर परमात्मा के पास जाना चाहिए कि बात सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मेरे उपदेश को जब सुनोगे तो जान जाओ, क्योंकि तुमने किसी और पर भरोसा किया ही नहीं। ये कोई और कैसे हो सकता है? यीशु मसीह कोई और कैसे हो सकता है? यीशु मसीह कहते हैं कोई और कौन है पता है आपको? यीशु मसीह कहते हैं और कौन है, दूसरा कौन है, कोई बताएगा? शैतान। मेरे पहले है वो चोर और डाकू। मेरे पहले चोर और डाकू थे। अरे भाई सुनिए तो, दूसरा कौन है? यहाँ पर देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है जो 18 पद पढ़िए, देखिए दूसरा कौन है, दूसरा कौन है? 18 पद पढ़िए, यूहन्ना 7:18 पढ़िए। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। अब और सुनो ध्यान से, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमात्मा से प्रेम करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। ये सच्चाई का प्रमाण है और ये तुम्हारे सच्चे विश्वास का प्रमाण है। यीशु मसीह कहते हैं कि सच्चा वही है जो परमात्मा से तुमको जोड़ देता है, और जो अपनी बड़ाई चाहता है वो परमात्मा की बात नहीं करता, नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुद नहीं बोलता, परमात्मा मुझ में होकर बोलता है। और यदि तुम यहाँ पर जो 40-42 लोग हो, उसमें से न जाने कितने सुन रहे हैं और कितने सो रहे हैं, मुझे पता नहीं कितने सो रहे हैं, कितने ऊँघ रहे हैं, कितने ऊँघ रहे हैं, है ना, मुझे मालूम नहीं, लेकिन खुदा देख रहा है। मैं तो नहीं देख पा रहा, लेकिन खुदा देख रहा है। और नींद भी आ रही है तो कहो खुदा ये क्या बात है, तेरे वचन तेरी सामर्थ में होकर भी हम बैठे हैं और उसके बाद भी ऊँघ रहे हैं, ये क्या बात है? तो यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर प्रमाण ये है कि तुम खुदा से और जुड़ जाते हो, उसकी पवित्रता से और जुड़ जाते हो, उसके प्रेम से और जुड़ जाते हो, और उसके वचन के बिना तो तुम रह भी नहीं पाते। फिर तुम्हारे ऊपर दुनियावी लगे हुए ठप्पों का कोई महत्व नहीं पड़ता। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, या तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तुमको ये कैटेगरी तो मांगनी पड़ेगी प्रियो। जब इंसान ये इतनी कैटेगरी बनाता है तो तुम अन्य कैटेगरी में तुम ये क्यों नहीं मानते? ये लिखो, एक कॉलम ये भी बनना चाहिए, खुदा के बेटे और बेटियां। हिम्मत है, क्योंकि किसी भीड़ के साथ खड़े होने में तो तुमको बहुत मजा आएगा। मैं क्लास में हमेशा देखता हूँ, अगर किसी बच्चे को भीड़ से अलग कर लीजिए तो उसकी हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसको भीड़ में घुसा दीजिए तो बस वो शांत हो जाता है। भीड़ में चलते हुए किसी व्यक्ति को पकड़ के किनारे कर लीजिए, फिर देखिए वो भीड़ का हिस्सा होना चाहता है। हम भी ग्रुप के हिस्से होना चाहते हैं, हम भी झुंड का हिस्सा होना चाहते हैं। कि हिम्मत है तो कह के देखो कि मैं खुदा का बेटा हूँ। यीशु मसीह भी अकेला खड़ा होकर बोला, सेनाओं का यहोवा उसके साथ था, उसने बोला मैं भी परमेश्वर का बेटा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ परमेश्वर का बेटा।
आज हमारे पास भी ये बात हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम किसी ग्रुप के, किसी धर्म के हिस्से में खड़ा होना ज़्यादा आसान महसूस करते हैं या हम परमेश्वर के साथ खड़े होने ज़्यादा, क्योंकि परमेश्वर दो ही कैटेगरी देखता है। तो परमात्मा ऊपर से देखता है तो उसको मुझे लगता है सिर्फ दो ही कैटेगरी दिखाई देती होंगी। एक वो जो खुदा की सुनते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, और एक वो जो खुदा से अलहदा हैं, उसकी बात नहीं सुनते, उसके हुक्मों पर नहीं चलते। सिर्फ दो कैटेगरी, बाकी कैटेगरी दुनिया जाने। मुझे तीसरी कैटेगरी समझ में नहीं आती। तो जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है, जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उसमें अधर्म नहीं। यीशु मसीह कहते हैं उसमें अधर्म नहीं। ये है प्रमाण प्रियो, ये है प्रमाण। यीशु मसीह कहते हैं आओ तो एक बार सुनो, तो कान तो लगाओ, पता लग जाएगा मैं कब क्या बोल रहा हूं। तुम घृणा कैसे कर सकते हो? जो यीशु मसीह से घृणा करता है वो परमात्मा से घृणा करता है। अपने सोच लो, जो ये लिखो अपने पास और लोगों को बोलो कि तुम यीशु मसीह से अगर घृणा करते हो तो अपने रचयिता से घृणा करते हो। अगर कहेगा कैसे, तो उससे कह दो कि बात वो कोई और नहीं करता, वो तो उसकी ही बात करता है। बोलो तो जा करके कि तुम किससे घृणा कर रहे हो। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात बहुत अच्छी अद्भुत बात कही कि तुम मेरे विषय में कुछ कहोगे तो कोई बात नहीं। अब सुन लो ध्यान से, यीशु मसीह कहते तुम मेरे विषय में कोई बात कहोगे कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किए जाओगे। यीशु मसीह ने मालूम ये बात क्यों कही? कोई बताएगा यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि तुम मेरे विषय में जो कहते हो वो क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में कोई कुछ कहेगा उसका पाप ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, विचार कीजिए और बताइए कि यीशु मसीह ने ये बात कही क्यों? क्या मतलब था यीशु मसीह का इस बात को कहने के लिए? उसके पीछे क्या मर्म था, क्या कारण था? विचार कीजिए और बताइए। आज नहीं तो कल समय है आपके लिए। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Good evening everyone.